हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान ग्राम सेवक एग्जाम के लिए राज्य व्यवस्था से संबंधित, संविधान से संबंधित क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस समय आपको जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस ही देखने हैं, जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पीडीएफ आपको पता है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस वीडियो के तुरंत बाद आप देख सकते हैं डेनिल क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो 50 क्वेश्चंस है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी है जो आपको ध्यान रखने हैं, वो मैं आपको बता के चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह लिखा हुआ है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु एक से अधिक राज्य का भी एक राज्यपाल हो सकता है। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 153 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी भी राज्य की कार्यपालिका कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित है? कार्यपालिका कौन से अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, इस साइड भी लिख दिए, किसी भी राज्य की कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की ये होती है। ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 प्रकार की। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, राज्यपाल, नाममात्र, और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद जो वास्तविक होती हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह निहित है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, परंतु वह इनका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से संविधान के अनुरूप करेगा? किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 155 में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। डेनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है, न्यू अपडेट आपको मिलती रहेगी। और आज दोस्तों हमारे 99,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। जल्द आपको इनको 1 लाख तक पहुंचाना है, तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर किया करें। मुझे पता है आप सब लोग शेयर भी करते हो, और ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप में, आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। अगला है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में निहित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति तो अनुच्छेद 153 में निहित है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 155 होगा इसका आंसर। ऑप्शन फर्स्ट 155 में निहित है। अगला है राज्यपाल का कार्यकाल एवं पद मुक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? राज्यपाल का कार्यकाल बताना है, पद की मुक्ति किस अनुच्छेद में आपको बताना है? तो अनुच्छेद 156 में निहित है। अनुच्छेद 156। ये जो क्वेश्चंस है ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको आपको ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आपने पहले भी एग्जाम में देखा होगा, जैसे आप रीट की बात कर लो, पटवारी की बात कर लो, एसआई की बात कर लो, जो बेसिक चीज़ें होते हैं वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो इनको आपको ढंग से करके चलना है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता के बारे में बताया गया है। किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी होना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल की शपथ के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो राज्यपाल की शपथ के बारे में अनुच्छेद 159 में बताया गया है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 159। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा। तो अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश ये हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपको। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में इनमें से कौन से अनुच्छेद शामिल हैं आपको बताना है? अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 155, 176 और 200, 201 और 213 कौन से हैं? उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आपको पीडीएफ में मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, वहां से आप एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसके देख लेना। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल के बारे में क्या कहा गया है? वह इनमें से निम्न है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी मांग सकता है, राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल हेतु सिफारिश कर सकता है, और अनुच्छेद 356 के लागू होने पर राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों में विस्तार हो जाता है। कौन सा सही है? ए और बी दोनों ही सही हैं। ए भी सही है, बी भी सही है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां इनमें से कौन सी हैं? अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 161 समाधान की शक्तियां मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, वह कोर्ट मार्शल संबंधी सजा को माफ नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श कर सकता है।
उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर भी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये उपरोक्त सभी आंसर इसीलिए दिया गया है जो एक्स्ट्रा फैक्टर हैं जो आप अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। राजस्थान में रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? राज्यपाल होता है, ध्यान रखना है, राज्यपाल होता है। राजस्थान में वर्तमान में कलराज मिश्र कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? 21वें नंबर के ये राज्यपाल हैं, 21वें, ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान में 20वें राज्यपाल कल्याण सिंह थे, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे, आपको ध्यान रखना है। इनमें से राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता। संविधान 165 में उल्लेख है कि राज्यों के लिए महाधिवक्ता होगा। राज्य विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है आपको बताना है? तो अनुच्छेद 168 में है, अनुच्छेद 168, ऑप्शन 20 का सही होगा। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा सम्मिलित होते हैं, किंतु जिन राज्यों में एक सदन है वहां विधानमंडल राज्यपाल विधानसभा से मिलकर बनेगा, आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख तो अनुच्छेद 171 में है, ऑप्शन सी 171। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 होते हैं, जबकि न्यूनतम सदस्य 40 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विधानसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 170 में है, ऑप्शन बी 176। विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं, जबकि न्यूनतम सदस्य 60 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान विधानसभा की पहली विधानसभा कब से कब तक थी? स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कब से कब तक थी? 52 से 57 तक थी, 1952 से 1957 तक थी। पहली विधानसभा के समय कुल सदस्य 160 थे। पहली जो विधानसभा थे उसके अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे, स्टार लगाते जाना, इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। पहली विधानसभा के उपाध्यक्ष लाल सिंह शक्तावत थे, लाल सिंह शक्तावत थे। राजस्थान पहली विधानसभा के समय प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह थे, स्टार लगा लेना। पहले विधानसभा के समय विपक्ष के नेता कुंवर जसवंत सिंह थे, सबके स्टार लगा लेना। ये जो 17वां क्वेश्चन है सब कुछ इंपोर्टेंट है इसमें। राजस्थान में दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? रामनिवास मिर्धा थे, रामनिवास मिर्धा, ऑप्शन बी सही होगा। दूसरी विधानसभा 1957 से 62 तक थी और इसमें कुल सदस्य 176 थे, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में वर्तमान में कौन से नंबर की विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा चल रही है। आप सुनते भी होंगे 15वीं विधानसभा अध्यक्ष कौन है, नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो 15वीं विधानसभा भी चल रही है। 15वीं विधानसभा में कुल सदस्य 200 हैं। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया हैं, ध्यान रखना है। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। 15वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया हैं, आपको ध्यान रखना है, जो लोकलेखा समिति के अध्यक्ष भी हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। नागौर के बगदरी गांव से ये शुरुआत हुई थी। जवाहरलाल नेहरू के समय की ये घटना है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन कब लागू हो गया था? कब हुआ था? 23 अप्रैल 1994 को लागू हो गया था, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 23 अप्रैल 1994। ग्राम सभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243A में है, स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 243A इसका आंसर हो जाएगा। कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो बता रहा हूं। ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच करता है। यदि सरपंच नहीं है, अनुपस्थित है, तो उप सरपंच अध्यक्षता उसकी करेगा, आपको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, यह सभी त्रिस्तरीय प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित हैं? तो अनुच्छेद 243B में उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 243B, ऑप्शन डी होगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सभी सदस्य सीधे चुने जाएंगे। यह संविधान के अनुच्छेद 243C में निहित है, आपको ध्यान रखना है। सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? आपको ध्यान रखना है,
पीठासीन अधिकारी दिलवाता है, पीठासीन जो अधिकारी है वो इनको दिलाएगा। सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अपना त्यागपत्र बीडीओ को देते हैं, बीडीओ को अपना त्यागपत्र देंगे। जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देता है? संभागीय आयुक्त को दिया जाता है, संभागीय आयुक्त को ये देगा। जबकि हम बात करें प्रधान की, उप प्रमुख की, जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देते हैं। शहरी स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। शहरी स्थानीय सरकार का प्रावधान संविधान के भाग 9A में उल्लेखित है। संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 में उल्लेखित है। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय सरकार के बारे में बताया गया है। इनमें से नगर पालिकाओं में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, सभी होते हैं, सारे ही होते हैं, ध्यान रखना है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 243 में उल्लेखित है, अनुच्छेद 243 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिला योजना समिति की अध्यक्षता कौन करता है? जिला प्रमुख करता है। कौन करता है? जिला प्रमुख करता है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 243 में बताया गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजस्थान में शहरी शासनों के प्रकार इनमें से कौन से हैं? नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, उपरोक्त सभी हैं, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नगर निगम में इनमें से कौन से अंग शामिल हैं? परिषद, स्थायी समिति, ईओ या आयुक्त, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही इसमें सम्मिलित है, उपरोक्त सभी हैं। उपरोक्त सभी इसलिए दिए हैं ताकि आपके सारे एक्स्ट्रा फैक्ट सब कुछ ढंग से दिमाग में बैठ जाए। नगर निगम के परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करेगा? महापौर करता है, महापौर करेगा। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसका होता है? महापौर का, सभापति का, अध्यक्ष का, उपरोक्त सभी का। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। ये सभी पार्षदों द्वारा चुने जाते हैं, अतः इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिला कलेक्टर को कब मजिस्ट्रेट शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा 1787, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने जिला कलेक्टर के पद को सृजित किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से जिला कलेक्टर के कौन सा कार्य आपको बताना है? भू राजस्व एकत्रित करना, भू अभिलेखों का रखरखाव, जिला कोषागार से जुड़े कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, सारे ही सही हैं। जिला कलेक्टर का जिला मजिस्ट्रेट के रूप में क्या कार्य है? जिला कलेक्टर है, उसका जिला मजिस्ट्रेट के रूप में क्या कार्य आपको बताना है? तो अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों पर नियंत्रण रखता है, कैदियों को पेरोल पर छोड़ने की अनुमति देना है, जेलों का निरीक्षण करना व सुधार हेतु आवश्यक निर्देश देना। उपरोक्त सभी इसके कार्य होते हैं, जिला कलेक्टर के कार्य होते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा? राजस्व मंडल के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। 37, 38। पटवारी की नियुक्ति कौन करता है आपको बताना है। पटवारी की नियुक्ति कौन करता है? भू राजस्व मंडल द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी भू राजस्व मंडल। पटवारी का कार्य इनमें से कौन सा आपको बताना है? राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भू अभिलेख तैयार करना व उनका रखरखाव सुनिश्चित करना, गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करना एवं भू राजस्व एकत्रित करना। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, सारे ही सही हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की स्थापना कब की गई थी? 20 अगस्त 1949 को की गई थी, 20 अगस्त 1949, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 1949 को कहां पर की गई थी? जयपुर में की गई थी, आंसर होगा बी जयपुर। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग को कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? कहां कर दिया गया? अजमेर में कर दिया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एस के घोष थे, ऑप्शन बी हो जाएगा एस के घोष। एस के घोष प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे, जबकि आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछे तो एस सी त्रिपाठी थे, आपको ध्यान रखना है। सबसे लंबा कार्यकाल बात करेंगे तो देवी शंकर तिवारी का होगा 1951 से 58 तक, जबकि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का सबसे छोटा कार्यकाल पीएस यादव का था, 97 से 97 तक रहा था, 1/10/97 से 6/11/97 तक रहा था। राजस्थान के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 315 में बताया गया है, अनुच्छेद 315 आंसर होगा। राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 316 में बताया गया है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 320 में है, अनुच्छेद 320, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। पंचायती राज संस्थाओं हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के में है, अनुच्छेद 243 के, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नगरीय संस्थाओं हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? कौन से में है? अनुच्छेद 243 जेड ए में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 243 जेड ए। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा नियुक्ति? नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, राज्यपाल नियुक्ति करेगा। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? कौन है? प्रेम सिंह मेहरा है, ऑप्शन डी होगा, प्रेम सिंह मेहरा आंसर हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चंस हो गए, अच्छे से देखना, एक्स्ट्रा फैक्ट भी अच्छे से देखे जाना। पीडीएफ आपको पता है डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पीडीएफ में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हुए मिलेंगे, उन एक्स्ट्रा फैक्ट को भी अच्छे से देख के जाना, एग्जाम में काफ़ी काम आएंगे। जीके में सब कुछ करवा चुका हूँ, करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, 250-300 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। पीडीएफ डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे पड़ी है, सब कुछ फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चंस करवाए हैं, उनको भी अच्छे से देख के जाना। राजस्थान का जीके भी करवाया है, इंडिया का जीके भी करवाया है, आपके ग्राम सेवक एग्जाम के लिए लगभग ये सारा काम मैं करवा चुका हूँ। वीडियो को आपको जितना हो सके फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना है। आपके जो भी फ्रेंड है जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को ये चीज़ें आप फॉरवर्ड करो। जैसे मैंने ये करंट अफेयर की पीडीएफ डाली आज, जैसे ये पीडीएफ डाली, आपको पता है टेलीग्राम चैनल पर है, तो अपने दोस्तों को इनको फॉरवर्ड करो। ग्राम सेवक एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दे के आएँ, अपना 100% देना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा। तुक्के जब भी मारने हैं जो क्वेश्चन नहीं आता, पहले वही क्वेश्चन करने हैं जो अच्छे से आते हैं। माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन तो कर सकते हो, लेकिन पहले वो करना जो आपको आते हैं, बाद में वो करना जो नहीं आते हैं। तो इस तरह से पूरा सब कुछ रणनीति से चलना है, अच्छे से पेपर करके आना है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। पेपर आपका 100% निकलेगा भी, अच्छे से मेहनत करोगे, निकाल लोगे, सेलेक्ट भी हो जाओगे। धन्यवाद।